10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती है वहां आप इस तरह की रणनीति दिखाते हैं कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। ऐसा जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 10 बजे से शाम के 5 बजे तक धरना क्यों चला? या इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी जहां सेटिंग होती है वहां चलने की अनुमति देते हैं, जहां आपकी सेटिंग नहीं होती है वहां आप इस तरह की रणनीति दिखाते हैं। और जब ये विषय मेरे सामने आया था तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटीएस खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। ऐसा जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम साथियों, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सोचना है, इसके ऊपर मंथन करना है वीडियो के ऊपर, और मंथन करके आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है कि किस तरीके से यह वीडियो इसलिए है कि बहुजन समाज के अंदर पढ़ा लिखा बहुजन समाज, ये पीछे आपको क्लिप लगाई मैंने, हमारे बौद्ध बनते वीणाचार्य जी, दिल्ली के प्रोटेस्ट की बात है, जो दिल्ली के अंदर हमारा बौद्ध विहार उसको मुक्त कराने के लिए महा आंदोलन था। उस आंदोलन के बीच में बनते वीणाचार्य जी ने, जब पुलिस प्रशासन कह रहा था कि आपका टाइम हो गया, भाई आपका जो टाइम दिया गया है, और भी लोग, क्योंकि जंतर मंत्र का जो जगह है, इस जगह के ऊपर टाइम दिया होता है, भी इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक आप जंतर मंत्र पे अपना प्रोटेस्ट रख सकते हैं। तो टाइम के हिसाब से जब इनका टाइम हो गया, तब बनते वीणाचार्य जी उठते हैं और उठ के एक बात कहते हैं कि आप को भैया चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करते हुए, मुझे बताइए, आप इतने बड़े लेवल के हमारे बौद्ध बनते हैं, युवा हैं, और समाज की हर मूवमेंट के ऊपर आप बोलते हैं आप हमारे गुरु हैं, लेकिन आपकी अंदर जो भावना है, इसको हम वो कोई भावना नहीं कहेंगे, इतने बड़े मंच के ऊपर एक द्वेष की भावना कहीं ना कहीं हमें झलकती है। आपके वर्ड क्या थे? आपने क्या कहा कि आपकी सेटिंग का आदमी, या जहां आपकी सेटिंग होती है वहां पे तो आप प्रोटेस्ट के लिए 5-5 घंटे का टाइम दे देते हैं, 5 बजे तक का, जहां आपकी सेटिंग होती है, और हमें आप मना करते हैं। जब कल का यूजीसी का प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट को 5 बजे तक चंद्रशेखर का प्रोटेस्ट आपने चलने दिया, और हमारा प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को आप रोक रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपकी जहां सेटिंग होती है वो प्रोटेस्ट चलने देंगे और हमारा प्रोटेस्ट नहीं चलने देंगे। मुझे बताइए, ये बात कहां तक शोभा देती है भाई? बताइए मुझे। इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का आदमी, आप ये सोचते हैं। और एक कमाल की बात और देखिए, जब ये नारा बोलते हैं, जब ये नारा, हम लोग थे, हम भाई चंद्रशेखर आजाद के साथी हैं, खुले मन से कहते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं। हमारा चैनल था, और हमारे चैनल के साथ साथ 3 चैनल और थे जो बोध गया कि इस डिबेट को लाइव दिखा रहे थे, इस कार्यक्रम को लाइव दिखा रहे थे, और इस कार्यक्रम को और कोई नहीं दिखा रहा था लाइव। बहुजन समाज की आवाजों को सिर्फ 3 ही चैनल हैं जो लाइव दिखाते हैं बढ़िया तरीके से, और हमारे जो चैनल हैं वो तो, जैसे एक अंबेडकर पीपल चैनल है, वो चैनल लाइव दिखाता है। इसके साथ साथ अंबेडकर पीपल भी वो प्रॉपरली लाइव नहीं दिखाता जो हम लोग दिखाते हैं। हमारा शुरू से लेके स्टेज के ऊपर, शुरू से लेके स्टेज का जब आखिरी वक्ता बोलता है, पूरी स्टेज समाप्त हो जाती है, चले जाते हैं बोल के, उसके बावजूद भी आध घंटा तक हम स्वयं बोलते हैं। इतना लाइव चलता है। सबसे बड़ा लाइव चलने वाले हमारे चैनल हैं बहुजन के, हरियाणा से 3 चैनल हमारे लाइव चलते हैं। तो आप इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर, और वहां पे लोग
जो बहुजन समाज के हम कवरेज करते हैं, वहां पे बैठे हुए जब भंते वीणाचार्य जी बोलते हैं कि आपकी सेटिंग का जो आदमी है वो यहां पे रहता है, उसको आप टाइम दे देते हैं और हमें आप टाइम नहीं देते, और उसी टाइम तुरंत भैया चंद्रशेखर आजाद भी आ जाते हैं, स्टेज पे पहुंच भी जाते हैं भैया चंद्रशेखर आजाद जी। ऐसे हम एकजुटता हमारा संगठित हम इस तरीके से होंगे, और लोग तालियां बजा रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। ये डायलॉग जब अंते वीणाचार्य जी बोलते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, वाह जी वाह, हुल्ला भाई, हां, खुश होते हैं। वो चंद्रशेखर आजाद जो संसद के अंदर निरंतर बोध गया मंदिर को आजाद कराने के लिए, बोध गया के लिए निरंतर संसद के अंदर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, और उसको आप समाज के अंदर इस तरीके से परोसते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का आदमी है, और जो बीजेपी का ओरिजिनल आदमी है उसका आप जिक्र नहीं करते। जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, हमें पता है अच्छी तरीके से, इसके ऊपर तमाम हमारे उपकार बावरा जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं, मंजीत नोटियाल हैं, उपकार बावरा है, एक मंजीत मेहरा है रोहतक का, ये सपना वाला मामला, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। इस मंजीत मेहरा के ऊपर भी समाज को सावधान होना पड़ेगा। ये मंजीत मेहरा नाम का जो सिंगर है, ये निरंतर भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर और भीम आर्मी के ऊपर उजूल फुजूल वो बनाता है, गाने बनाता है, इतने भेड़े गाने बनाता है। जब भी चंद्रशेखर आजाद के जो साथी हैं, भीम आर्मी के जो साथी हैं, वो तुम कहते हो हम संगठित होंगे, भाईचारा जोड़ेंगे, भाईचारा कैसे जोड़ोगे? 24 घंटा जब तुम रैली निकालते हो, प्रोटेस्ट निकालते हो, इस मंजीत मेहरा के गाने चलते हैं उसके ऊपर, और ये क्या बोलता है, वर्डिंग क्या होती है इसकी? भाई सरस्वती को जो पूजता है उनकी आस्था है, सरस्वती को हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे दलित भाई सबसे ज्यादा पूजते हैं, और तुम क्या बोलते हो उस गाने के अंदर? अब जुल्म ना सहेगी यारो भीम आर्मी, जुल्म ना सहेगी यारो भीम आर्मी, ये गाना कहीं नहीं बजना चाहिए भीम आर्मी का, जहां प्रोटेस्ट हो। सबसे बेड़ा और सबसे गंदा घटिया गाना है ये, समाज को जोड़ता नहीं है गाना ये। और भी तमाम देवताओं के ऊपर, ये मायावती के ऊपर तो नहीं बनाता। सुप्रीमो बहन मायावती को टैग करके, बहन जी मायावती और बीएसपी को टैग करके आप गाना बनाओ ना। चंद्रशेखर आजाद को टैग करके गाना क्यों बनाता है? ये सोची समझी रणनीति है ताकि लोग जुड़े नहीं। ये तमाम ये लोग उस स्टेज के ऊपर थे, और जैसे ही भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया गया कि आपकी सेटिंग का जो आदमी होता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते, और हमें प्रोटेस्ट करने के लिए आप ये कहते हो कि आपका टाइम खत्म हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, तो फूल तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। भाई हाँ, बनते वीणाचार्य जी है ना, चंद्रशेखर को टैग करते हुए कल का यूजीसी का तो था उसको, भाई ये चंद्रशेखर आजाद है, ये इन्हीं के लोगों का है। यानी कि दिल्ली के अंदर सरकार किनकी है, सेंटर के अंदर सरकार किनकी है, तो बीजेपी का आदमी बोला ना। ये मानसिकता, ये है मानसिकता हमारे पढ़े लिखे समाज की, जो समाज को गाइडलाइन करते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं। बोध गया को इस तरीके से आजाद करवाओगे आप, इस तरीके से आजाद कराओगे। स्लाइड बंद कर दे, आवाज जाओ, ये आवाज खुली भाई। हाँ, तो थोड़ा बहुत काम, तो यहां से आप बाहर की साइड चले जाओ, वहां कर लो, ठीक है। आवाज बाहर जाओ, मैं जोर तक बोलूं, बाहर से पूरी आवाज जाती है। तो आप इस तरीके से काम करेंगे हम बहुजन समाज का। उसी टाइम भाई चंद्रशेखर आजाद आते हैं और अपनी बात भी रखते हैं स्टेज के ऊपर। सांप सूंघ जाता है, सभी को सुन पड़ जाते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे ही बोला बनते वीणाचार्य जी ने, तुरंत वहां पे चंद्रशेखर आजाद भी आ गया। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? ये मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूं वीडियो। कभी किसी साथी के मन के अंदर ये भाव हो कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए या समाज में भाईचारा उसको खराब करने के लिए बनते जी के वीडियो लिए नहीं। बनते जी से प्रार्थना है, बनते जी से प्रार्थना है कि आप इतने ऊंचे मंच पे हैं और वहां पे आप किसी सांसद को टारगेट करके और उस भीम आर्मी के कार्यकर्ता और भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अगर टारगेट करके आप चिन्हित करके अगर ऐसे लफाज बोलते हो, ऐसी अपनी वाणी से शब्द बोलते हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। बीएसपी के लोग खुश हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग खुश हो सकते हैं, आए तो नहीं वहां पे, बुलाते ना आकाश आनंद को।
बनते वीणाचार्य जी बहन सुप्रीमो मायावती को बुलाते हैं, आकाश आनंद को बुलाते हैं, वहां पे चंद्रशेखर को क्यों बुलाया? और उसी चंद्रशेखर का तुम अपमान करते हो स्टेज के ऊपर, कहते हो कि बीजेपी का आदमी है। हम फद्दू हैं क्या? बेवकूफ है हम, जो वहां 2 दिन 3 दिन तक पड़े रहे और आपकी डिबेटें करी, आपकी वीडियो बनाई चैनलों के ऊपर। हम चंद्रशेखर के साथी थे, यह बात हमें सख्त बुरी लगी बनते जी की, बिल्कुल कड़ी बुरी लगी। और गलत है ये, इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर आप ऐसा बोलते हो तो ये अपने आप में चंद लोगों को खुश रखने के लिए आपको सत्य का साथ देना चाहिए, आवाज का साथ देना चाहिए। आपको 27 के अंदर चुनाव है, उसके लिए आपको हौसला अफजाई करना चाहिए भाई चंद्रशेखर आजाद का, कि आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। आपका साथी, आप ये बोलते कि हम हमारे सांसद साहब को फोन करते हैं, आप हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको बोलना तो ये बात चाहिए थी बनते जी स्टेज के ऊपर कि हमारे जो सांसद हैं वो अभी गए नहीं कहीं, संसद के अंदर बैठे हैं। कल हमारा प्रोटेस्ट 5 बजे तक चला था, आज भी हमारा 5 बजे तक चलेगा। लेकिन ये तो नहीं बोला आपने, ये बात बोली बीएसपी की भाषा के अंदर, बीएसपी पार्टी की भाषा के अंदर ये बोली कि वो तुम्हारी सेटिंग का जो आदमी था उसका 5 बजे तक प्रोटेस्ट चला और हमारा आप वो कर रहे हो। ये देते हो आप समाज को संदेश, ऐसे इकट्ठे करोगे आप, ये संगठित करोगे आप। ये हैं बाबा साहब के अनुयायी, संविधान लोकतंत्र को मानने वाले। क्यों चिढ़ते हो भाई तुम? क्यों ईर्ष्या करते हो तुम चंद्रशेखर आजाद से? जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, जिन्होंने समाज का बंटाधार कर दिया, समाज का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसने पूरी राजनीतिक पार्टी का तहस नहस करके पूरे सिस्टम को तली के अंदर ले जा दिया, जिन लोगों ने उसकी तुम वाई करते हो, उनके जयकारे बोलते हो, उनके लोगों को स्टेजों के ऊपर रखते हो, नेता बनाने की घोषित करते हो उनको। कितने विधायक, सांसद, कितने मंत्री हैं आपके? बीजेपी की सेटिंग, बीजेपी का आदमी है कौन, मुझे बताइए। अगर तुम बीजेपी के, बीएसपी के लोग बीजेपी के नहीं हैं तो फिर तुम सरकार के अंदर क्यों नहीं हो? तुम्हारे मंत्री क्यों नहीं है? काम समाज के अंदर करते कुछ नहीं हो, थोड़ा बहुत कराया होता है, उसकी भी वो निकाल देते हो, जनाजा निकाल देते हो उस कार्यक्रम का भी। सरासर निंदनीय था, सरासर गलत था बनते वीणाचार्य जी का ये बोलना कि आपकी सेटिंग का जो आदमी था उसका प्रोटेस्ट इतने टाइम तक था, हमारा प्रोटेस्ट क्यों बंद किया जा रहा है? कोई सेटिंग का नहीं। आपकी ताकत है चंद्रशेखर आजाद, आपकी आवाज है चंद्रशेखर आजाद। हर वक्त पे स्टेज के ऊपर भी चंद्रशेखर आजाद भैया बोल रहे थे कि जब जरूरत पड़े मैं निस्भाव से आऊंगा, आपको जब जरूरत पड़े। हमारी भीम आर्मी, हमारी साथी तमाम, यो गेट खुला है, बंद है, बिना न्योते के आऊंगा। और हम भी भाई चंद्रशेखर आजाद का यूजीसी का प्रोटेस्ट करने के बाद बोधों के उसके लिए, और हम भी, हाँ हम भी भाई चंद्रशेखर, मन के अंदर ऐसा नहीं है भाव, नहीं इनके मन के अंदर है ना, इनके मन के अंदर तो है, इन्होंने मजे लेके बोला इस चीज का और तालियां बजाई वहां पे बैठे उन लोगों ने। हमें पता था, 2-4 बंदे और भी मिले थे हमें स्वयं को बोल रहे थे कि तुम वीडियो मत बनाए को बीएसपी के ऊपर। तो क्या बनाए बीएसपी के ऊपर? बीएसपी की वाई करें, बीएसपी की बल्ले बल्ले बोले भी बीएसपी तो कमाल कर रही है, पुंजड़ का कमाल कर रही है बीएसपी। क्या कमाल कर रही है बीएसपी? जहां पे जाते हो वहां तुम हार के आते हो ना, तुम्हारे किसी भी स्टेट के अंदर, और तुम नहीं हार के आते, तुम दूसरों को और हरवा के आते हो। वहां पे 27 के अंदर फुदक रहे हो दीवारों के ऊपर हाथी बना के, पोस्टर पेपर दीवारों के, लोगों के दिल में हाथी का निशान बनाओ, लोगों के दिल के अंदर छुओ ना। तुमसे कितनी नफरत करते हैं लोग, कल्पना करते हो तुम? तमाम फालतू की बात करते हैं। और एक ये मंजीत मेरा है ना, रोहतक का, ये क्या क्या कैसे कैसे उजुल फुजुल गाने बनाता है भाई बीएसपी के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर, आजाद समाज पार्टी के ऊपर। जुल्म ना सहेगी यारो भीम आर्मी, मूर्तियों को तोड़ो। एक वो और भी है गाने, काफी गाने इसके ऐसे हैं। मैं बाबा साहब का फैन हूं और कांसी राम का कोई गाना है, मुझे बताइए इस गाने के अंदर। तू फैन है अच्छी बात है, हम फैन है अच्छी बात है,
और भी इसके अंदर शब्द हैं कुछ, वो मैं शब्द निकाल के दिखाऊं, सुनते हो तुम? मैं बाबा साहब का फैंस हूं और फैंस हूं कांसी राम का। इसके शुरू के वर्ड क्या है गाने के? काढ़िए। ये तमाम इनके वर्डों के अंदर देवी देवताओं को टारगेट करते हुए, क्यों टारगेट करते हो किसी के देव देवताओं को? हनुमान ने तुम्हारा कुछ निकाला है? तुम्हारे दलित समाज के 90% लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। तुम कहां से समाज को जोड़ रहे हो भाई? कृष्ण भगवान यदुवंशी है, उसकी पूजा का दामोदर यादव है। तुम्हारी पार्टी के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा दिन रात 24 घंटे पूजा नहीं करता क्या? देवताओं की पूजा नहीं करता सतीश चंद्र मिश्रा? और भी काफी कार्यकर्ता है ठाकुर समाज के, और राम की पूजा नहीं करते। क्या सिद्ध करना चाहते हो मुझे बताइए आप? दिमाग के अंदर गंदगी भरी पड़ी है और स्टेज के ऊपर चढ़ चढ़ के भाषण बोलते हैं। अपने आप को ऐसा तुर्रम खा दिखाने की कोशिश करते हो तुम। उम्र तारी 50-70 साल की हो गई, अब भी वही एक्टिविटी करते हो जो 17-18 साल का लड़का करता है। इस मंजीत मेहरा की एक्टिविटी देखी तुम लोगों ने? ये कर देंगे, फलाने कर देंगे, डिमका कर देंगे। समाज को जोड़ने के लिए सभी की भावना को लेकर चलना पड़ता है। हमारा चंद्रशेखर भाई तो कभी नहीं बोलता देवी देवताओं के प्रति। अपनी अपनी आस्था है। विश्ववर्धन बाबा साहब अंबेडकर नहीं बोले, सबको अपने धर्म के अंदर आजादी है, सबको। तो तुम किसी के दूसरे के धर्म की निंदा क्यों करते हो? तुम्हें किसने हक दिया है मुझे बताइए? तुम अपने लोगों को समझाइए जाके अपने घरों के अंदर। खूंटे फंसाने अच्छी बात नहीं है बेफालतू के। काम काम की बात हमें करनी चाहिए जो हमारे वो है। आप लोगों को आपके समाज, आपके घर के अंदर पूजा करते हैं, फालतू की बात करते हो तुम। बहन बेटियों की चूड़ियां, हाथों के अंदर चूड़ियां पहनती है, तुम धागे की बात करते हो, इस धागे की बात करते हो। आपके घरों के अंदर बहन बेटियां श्रृंगार करती हैं। ये श्रृंगार किसने दिए हुए थे मुझे बताइए? आदिवासी लोग नहीं करते थे? नाक बींदा हुआ है, कान बींदा हुआ है, गंठी पहनते हो, चूड़ियां पहनती हैं बहनें, और ये साड़ी पहनती हैं बहनें, अनेकों त्योहारों के ऊपर उपवास करती हैं बहनें, सारे काम करती हैं बहुजन समाज की बहन बेटियां। तो उनको गाड़ी देके, देवताओं को गाड़ी देके तुम क्या सिद्ध करोगे मुझे बताइए मेरे भाई? आपको समाज को जोड़ना है कि समाज को तोड़ना है? हम ऐसा नहीं करते। हमें समाज को जोड़ना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग हैं। अपने अपने नेताओं को, अपने अपने गुरुओं को मानते हैं, उनका सब हम आदर करते हैं, और जो हमें अच्छा लगेगा इस तरीके से करेंगे। लेकिन किसी की जो भी आराध्य है, दुर्गा को पूजते हो तुम, है उसको पूजते हो। कोई भगत हनुमान का, कोई पूजे लक्ष्मी, कोई पूजे ये क्या सरस्वती, कोई पूजे भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैंस हूं और फैंस हूं कांसी राम का। तो पूजते कोई का क्या मतलब हुआ? किसी को टारगेट करके थोड़ी बनाना चाहिए कोई चीज। ये चीज जब चलती है ना तो समाज के अंदर भाईचारा खराब होता है। इसलिए मैं भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, इस मंजीत मेहरा को तो आप बिल्कुल, क्योंकि ये बीएसपी का आदमी है, बहुजन समाज पार्टी का आदमी है। ये आजाद समाज पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है उसके अंदर कोई जरूरत नहीं इसको बुलाने की, और वैसे भी हम बुलाते भी नहीं। ये तो यूजीसी कानून का तो यू था, सबका समर्थन था, धक्के से आता है ये। चलो इस मैटर के अंदर ये फंसा दिया मैंने, इससे आप सावधान रहें। बात बनते वीणाचार्य जी की थी। बनते वीणाचार्य जी की बात चल रही थी कि बनते वीणाचार्य जी का जो बोलना कि तुम्हारी जहां सेटिंग होती है वहां तुम ये करते हो, ये गलत बात है बनते जी, आपकी सरासर गलत बात है। भाई चंद्रशेखर आजाद वो बहुजन की ताकत है और आप भी हमारी ताकत हैं। बनते जी हम तो आपको भी प्रणाम करते हैं, आप भी बहुजन समाज की ताकत है। लेकिन जिस हिसाब से आप ईर्ष्या के भाव से, एक द्वेष के भाव से, एक पार्टी को खुश करने के लिए आप ये तंज कसते हैं, ये तंज अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तंज। ये हमें बिल्कुल बुरा लगा ये तंज आपका, जो विशेष टारगेट करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बोला आपने, बिल्कुल बोला आपने चंद्रशेखर आजाद जी के लिए। हम आज से आपसे आग्रह करते हैं, आप एक बहुत बड़े हमारे बौद्धिस्टों के गुरु हैं, युवा हमारे गुरु हैं आप, इसलिए आगे से आप इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। आपकी इस वीडियो के अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो सभी साथी जरूर बताएंगे।
सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। हमें जोड़ना है ना कि तोड़ना, हमें संगठित होना है ना कि फालतू की बातें करनी है। आपस के अंदर भाईचारा कायम करना, हमें सरकारें बनानी है हमें। लेकिन जिस तरीके के जिस हिसाब से हम चलते हैं और जिस हिसाब से हम बातें करते हैं, इस हिसाब से हमें लगता है कि बहुजन समाज आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। जहां इतनी ऊंच कोटि के विद्वान इंसान ऐसी ऐसी मानसिकता के अंदर अपना रखते हैं वक्तव्य, तो उससे अनुमान ऐसे ही लगता है कि हम आगे नहीं जा रहे, हम आगे नहीं जा रहे। और आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसे टारगेट करते हुए कि तुम्हारी सेटिंग का आदमी है, तुम्हारी सेटिंग का आदमी है। सेटिंग को पहचानिए, सेटिंग का आदमी कौन है, बर्बादी कौन कर रहा है, उसकी तरफ तो आप बोलते नहीं। पिछले 11 सालों से बहुजन समाज किस गर्ग के अंदर चला गया है उसके ऊपर तो आप बोलते नहीं। उनको तो आप आदरणीय मानते हो, तुम्हारे प्रोग्राम में आए ना बेशक, बौद्ध बनते के लिए एक शब्द नहीं बोले। और जो हु अल्लाह करे संसद के अंदर दहाड़े, वो तुम्हें बीजेपी का आदमी लगता है। आकाश आनंद जैसे माल मारते हैं, मौज करते हैं, आनंद करते हैं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कोऑर्डिनेटर बना दिया, पार्टी का सुप्रीमो बना दिया उसको, आकाश आनंद को। भाई ये है करता धरता। उन लोगों का जो समाज के अंदर कोई काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, कोई भी मामले हो जाते हैं उन मामलों के अंदर अब बोलने लगे थोड़ा बहुत, वो भी चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं तब जाता है। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता उस मामले को उठाते हैं। दामोदर यादव जैसे यूजीसी का विरोध करते हैं, तब तुम्हारे जूस रखती है, थोड़ा बहुत बोलते। तुम तो यूजीसी का समर्थन कर रहे थे सबसे पहले तो बहन जी, बोलती है कि नहीं, मतलब चंद लोगों को खुश करने के लिए। यह सब समाज देख रहा है, सब देख रहा है अच्छी तरीके से। और जिनको तुम खुश करने के लिए बोलते हो वो तुम्हें वोट भी नहीं देंगे कभी, और ना ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या जरूरत है, 7-20 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी आपके पास है, दें या ना दें, हम दूसरे को तो बनने नहीं देंगे। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि जो सेटिंग की पार्टी है वो तो चाहती है कि ना तो सनम खाए ना किसी को खाने दे। हम ना तो स्वयं कोई पार्टी बनाएंगे, ना ही तो कोई वो बनेंगे, ना ही किसी को दूसरे को बनाने देंगे। लेकिन बहुजन समाज है, जागा हुआ समाज है, ये जागेगा और आगे बढ़ेगा और अपनी सरकार भी बनाएगा। सभी को जय भीम साथियों। अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। क्या मैं गलत हूं? मैंने जो वक्तव्य रखा है बनते वीणाचार्य जी के लिए, क्या मैं गलत हूं या बनते वीणाचार्य जी की गलत बात थी ये? इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। क्या पता मैं गलत हूं, मैं खामखा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन नहीं, बनते जी ने विशेष टारगेट करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बोला था कि तुम्हारी सेटिंग का आदमी था, और 5 बजे तक प्रोटेस्ट चला और लोगों ने खूब तालियां बजाई उस वक्तव्य के ऊपर। पीछे जब बोल रहे हैं आप देख सकते हो, ये उपकार बामरा जी बीएसपी के वो खड़े हैं, मंजीत मेरा ये भी बीएसपी का खड़ा है, 2-4 और बीएसपी के कार्यकर्ता वो खड़े हैं। लेकिन ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे अपने लोगों के कार्यकर्ताओं की अपनी ताकत की आवाज बनना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। इस तरीके से हम बौद्ध बिहार को आजाद नहीं करवा सकते। और भीम आर्मी साथी लोग, आप भी इस मामले को संज्ञान में लें और इस जब ये बोला है, ये बनते तक आवाज उठाएं, बनते तक ये वीडियो शेयर करें। बनते जी को पता लगना चाहिए कि ये वर्ड मैंने गलत बोले थे। इस वर्ड के लिए मैं जो भी है, हम माफी मांगने के लिए नहीं कहते बनते जी को, लेकिन उनको आगे से ये चीज हो जाए कि आगे से ऐसे शब्द हैं, वो शब्द स्टेज पे कभी दोबारा ना बोले, कभी दोबारा से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि आपकी सेटिंग का आदमी था और उसके लिए आपने ये कर दिया, हमारे लिए आप नहीं कर रहे। क्यों? किसकी सेटिंग का? हमने ऐसी तैसी करी है किसी की? आपने करी होगी, आपकी पार्टी के लोगों ने की होगी, आपकी पार्टी कर भी रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई नहीं कर रहा, भीम आर्मी को नहीं कर रही, आजाद समाज पार्टी नहीं करी। अपनी ताकत के साथ बहुजनों की आवाज बन के चल रही है। और 27 के अंदर हम बता देंगे
हमारे साथ पूरा का पूरा बहुजन समाज है, हमारा SC ST OBC सर्व समाज, भाईचारा, लोकतंत्र, संविधान को मानने वाले मुस्लिम, तमाम बहुजन साथी, पूरा का पूरा हमारा समाज साथ है। और 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भाई चंद्रशेखर आजाद बनेगा तब बात करेंगे आप सभी साथियों को, सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। वोट कौन देगा? वोट जनता देगी। किसी के पोपो करने से वोट नहीं आते, जनता का हक है। जनता को जो पसंद आएगा जनता उसकी तरफ जाएगी, और जनता को पसंद आ रहा है काम करने वाला युवा साथी, 24 घंटे समाज के अंदर दहाड़ने वाला सांसद चंद्रशेखर आजाद। पूरा बहुजन समाज सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ है। दुनिया कुछ भी करे हमें कोई परवाह नहीं। सिर्फ हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि बनते हैं आप, बनते आप गुरु हैं, आप गुरु के लिफाज के अंदर, बनते के लिफाज के अंतर, और वो बनते जो क्रांतिकारी बनते हैं वो किसी ऐसे सांसद को टारगेट करते हुए ऐसी वाणी का इस्तेमाल करता है तो ये गलत बात है। इसलिए हमने वीडियो बनाई है। और बनते जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।